तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं शिखा धीमान जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मैं बहुत परेशान हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, नौकरी भी करना चाहती हूँ, शादी हो चुकी है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार से आपकी कन्या लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है, लगन में गुरु हैं, तीसरे भाव में राहु हैं, छठे भाव में शनि हैं, सातवें भाव में बुध और शुक्र हैं, अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा हैं और भाग्य स्थान में 9वें भाग में केतु हैं और 11वें भाव में मंगल हैं। ये आपके ग्रह की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है तथा भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में आपका जन्म हुआ है। जन्म राशि आपकी मेष है तथा वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शनि का अंतर 1-9-25 तक है। इसके बाद राहु में बुध का अंतर चलेगा जो 1-9-25 से लेकर के 19-3-28 तक रहेगा। कन्या लगन का स्वामी बुध होता है जो दशम भाव का स्वामी भी है, अर्थात 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में केंद्र भाव में बैठा हुआ है और नीच का है। और बुध के साथ शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्र जी हैं और जो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, जो धन धान्य की पूर्ण तरह से वृद्धि होती है, सुख संपदा प्राप्त होती है। आय आप जो हैं बहुत अच्छे, क्योंकि आपकी आमदनी के हिसाब से उसके कार्य से बुध के हिसाब से हम देखें तो बुध यहाँ बैठा हुआ है लगन का स्वामी होकर, आय के भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में, जिससे हम दैनिक रोजगार को देखते हैं। तो आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं। पढ़ाई के बारे में आप पूछ रहे हैं तो आप LLB कर सकते हैं, वकालत भी कर सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, टीचिंग क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इन सब क्षेत्र में आपको कार्य की सफलता मिलेगी। आप BBA भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं। लगन में गुरु बैठे हुए हैं, वो भी बुध की तरह सप्तम भाव के स्वामी, दैनिक रोजगार पति घर के स्वामी होकर के, सुख स्थान के स्वामी होकर के, लगन में 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर के केंद्र में लगन में बैठे हुए हैं और लगन में बैठ करके वो संतान भाव को 5वीं दृष्टि देखते हैं, सप्तम भाव से पति स्थान को देखते हैं और दैनिक रोजगार को देखते हैं और भाग्य स्थान को देखते हैं। ये तीनों दृष्टि इनकी बहुत अच्छी होती हैं। संतान सुख होता है ऐसे लोगों को, शिक्षा भी अच्छी होती है। जैसे मैंने बताया, LLB है, B.Ed कर सकते हैं, पत्रकारिता भी आप कर सकते हैं, लेखन का काम आप कर सकते हैं, कविताएं लिखने का काम आप कर सकते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शुक्र जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी भी है और वो उच्च के होकर के सप्तम भाव में दैनिक रोजगार के भाव में बैठ गए हैं, पति स्थान में बैठ गए हैं। तो ऐसे लोग अच्छे ड्राइंग वाले होते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का भी काम कर सकते हैं, साज सज्जा का काम भी इन्हें बहुत अच्छा होता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। और ये शुक्र यहाँ बैठकर ये बताते हैं कि कभी कभी ऐसे लोगों को लव अफेयर हो सकते हैं या लव मैरिज होने के भी चांसेस होते हैं। ये ग्रह की स्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसा हो। भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए हैं जो 34वें वर्ष के बाद या 34वें वर्ष से जीवन में सफलता देते हैं। राहु तीसरे स्थान में बैठे, आप वैसे भी 33 में चल रही हैं तो 34वें साल में से आपको ये परेशानियां जो आप बता रही हैं दूर होंगी, रास्ते आपको मिलने शुरू होंगे। राहु तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं, राहु का स्थान बहुत अच्छा होता है और यहाँ बैठकर राहु, जिनके राहु यहाँ होते हैं जहाँ आपका है, ऐसे लोगों की स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है और जो ये चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पा लेते हैं। धन की इन्हें कमी नहीं होती, अपने बूते पर बनते हैं। ऐसे लोग तरक्की करते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, जिद्दी होते हैं, जो ठान लें उसे करके छोड़ते हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्टता से दूसरे को कह सकते हैं।
इसकी 5वीं दृष्टि पति भाव पर भी है, जिस वजह से कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि शायद कुछ आपको जीवन में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, राहु की स्थिति और सूर्य की स्थिति, शनि की स्थिति, चंद्रमा की, सूर्य की स्थिति, शुक्र की स्थिति ये बताती है कि आपका विदेश भ्रमण का योग है। ऐसे लोग विदेश अवश्य जाते हैं, कभी कभी उनका कुछ समय के लिए भी उन्हें रहना पड़ जाता है। पुत्र अवश्य होता है। 29/3/25 से शनि, ये जो 29 अभी गई है मार्च की, 29 मार्च 25 से शनि की 7.5वीं भी, क्योंकि आपकी मेष राशि है, आप पर शुरू हुई है, लेकिन इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन 2.5 साल में ही आपकी काफ़ी समस्याओं का निदान हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति, सूर्य यहाँ उच्च के हैं, मंगल यहाँ नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, तो ये स्थिति कुंडली में बनी हुई है। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ करके आपके जीवन को खतरा देते हैं पानी से, इसलिए आपको स्विमिंग पूल में, नदी में, नहर में, समुद्र में या और बीच वगैरह में, ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ स्नान करने से या उनमें जाने से अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो सकती है। शनि यहाँ बैठकर 6ठे भाव में आपको शत्रुओं पर विजय देता है, विरोधियों को परास्त करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, जल्दी बीमारियों को ठीक करता है, कर्ज से मुक्ति देता है। अगर आपको कभी कर्ज भी लेना पड़ जाए तो वो जल्दी उससे आपको कोई निजात दिलाता है यहाँ बैठ करके। शनि यहाँ बैठ कर भी पूर्ण दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से विदेश भाव को देख रहा है, तो ये विदेश यात्रा कराता है। मंगल यहाँ धन योग बनाता है, अचानक धन लाभ देता है। देखिए, अब आपकी कुंडली में जो आपके प्रश्न थे, एक तो आपके में लक्ष्मी नारायण योग है, पैसे की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, पति आपके सुंदर होंगे, अच्छे होंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको, क्योंकि केतु एक तो ये यहाँ आपके उस समय रोक रहा है भाग्य उदय होने को जल्दी से, और बुध यहाँ पर जो हैं वो नीच के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाएं, गणेश जी की रोज पूजा करें और कुत्ते को रोटी दें राहु के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं समझता हूँ कि आपके जो दाम्पत्य जीवन की आप थोड़ी बहुत परेशानी समझती होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, और आपका दाम्पत्य जीवन बड़ा अच्छा चलेगा। नौकरी के भी जो मैंने आपको बताया, और शिक्षा के दोनों काम आपके हो सकते हैं। राहु आपकी स्ट्रॉन्ग मिल देता है, आप चाहेंगी तो आप अवश्य करेंगी। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में होकर जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।